महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से, पैदाइश अक्टूबर 2, 1869, पोरबंदर, हिंदुस्तान, वफात 30 जनवरी 1948, दिल्ली, हिंदुस्तानी कौम परस्ती के मुमताज रहनुमा और 20वीं सदी में अदम तशद्दुद के पैगंबर थे। गांधी मजहब से भरे घर में पले बड़े और उन्होंने मजहबी रवादारी और अहिंसा, तमाम जानदारों के लिए कोई नुकसान नहीं के नजरिए को कबूल किया। इसने 1888 से 1891 तक इंग्लैंड में कानून की तालीम हासिल की और 1893 में इसने जनूबी अफ्रीका में एक हिंदुस्तानी फर्म में मुलाजमत इख्तियार की। वहां वो हिंदुस्तानी हुकूक के लिए एक मुअस्सर वकील बन गए। 1906 में उसने सबसे पहले सत्याग्रह को अमली जामा पहनाया, जो उसकी अदम तशद्दुद की मुज़ाहमत की तकनीक थी। जनूबी अफ्रीका में उनकी कामयाबी ने उन्हें बैन अल-अक़वामी शोहरत दिलाई और 1915 में वो हिंदुस्तान वापस आए और चंद ही सालों में हिंदुस्तानी घरेलू हुक्मरानी के लिए मुतगीर जिद्दोजहद के रहनुमा बन गए। 1920 तक गांधी ने असर और रसूख का हुक्म दिया, जो अब तक हिंदुस्तान में किसी भी सियासी रहनुमा को हासिल नहीं था। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को हिंदुस्तानी कौम परस्ती के एक मुअस्सर सियासी आले में तब्दील किया और 1920-22, 1930-34, जिसमें हुकूमती इजारादारी के खिलाफ नमक जमा करने के लिए समंदर की तरफ उनका अहम मार्च भी शामिल है, और 1940 में अदम तशद्दुद के खिलाफ मुज़ाहमत की बड़ी मुहिमें चलाएं। 1930 की दहाई में उसने हिंदुस्तान के निचली जात के अछूत, दलित, सरकारी तौर पर शेड्यूल कास्ट के तौर पर नामजद के खिलाफ इम्तियाजी सलूक को ख़त्म करने की मुहिम भी चलाई और देही हिंदुस्तान को तालीम देने और कॉटेज इंडस्ट्री को फ़रोग़ देने पर तवज्जो दी। 1947, 1947, 1948। मोहनदास करमचंद गांधी मगरबी हिंदुस्तान के पोरबंदर में पैदा हुए। उनके वालिद पोरबंदर शहर के दीवान, वजीर आला और एक काबिल मुंतजिम है। इसकी मां मुकम्मल तौर पर दीन में मगन है। मोहनदास एक घर में पला बड़ा है जिसमें विष्णु मत, हिंदू देवता विष्णु की पूजा, जैन मत के मजबूत रंग के साथ एक इखलाकी तौर पर सख्त हिंदुस्तानी मजहब जिसके बुनियादी उसूल अदम तशद्दुद हैं और ये यकीन है कि कायनात की हर चीज अबदी है। गांधी सिर्फ 13 साल की उम्र में कस्तूरबा कपाडिया से शादी करते हैं, जो भी 13 साल की है। कस्तूरबा बाद में अपने शौहर की कई सिविल नाफरमानी की मुहिमों में हिस्सा लेंगी। 1888-91 गांधी लंदन में कानून की तालीम हासिल कर रहे हैं। वहां इसकी मुलाकात ड्रामा निगार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और समाजी मुसले एनी बीसेंट के अलावा दीगर काबिल जिक्र शख्सियात से हुई। इसका तारुफ बाइबल और भगवद गीता से हुआ, जिसे इसने पहली बार सर ईडॉन आर्नल्ड के अंग्रेजी तर्जमा में पढ़ा। 1893-94 1893 में गांधी ने जनूबी अफ्रीका में एक हिंदुस्तानी कानूनी फर्म में मुलाजमत इख्तियार की, जहां वो वहां राइज नस्ली इम्तियाज से जल्द ही बेनकाब हो गए। वो डरबन में सुकूनत इख्तियार कर लेता है और कानून पर अमल करना शुरू कर देता है। 1894 में उसने हिंदुस्तानी हुकूक के लिए तहरीक चलाने के लिए नेटल इंडियन कांग्रेस की बुनियाद रखी। इस सियासी तंजीम के जरिए वो मुतजाद हिंदुस्तानी बरादरी में यकजहती का जज्बा पैदा करता है। वो हुकूमत, मुक़न्निना और प्रेस को भारतीय शिकायत के करीब से मुदल्लल बयानात से भर देता है। अहम अखबारात जैसे दी टाइम्स ऑफ लंदन और दी स्टेट्समैन एंड इंग्लिशमैन ऑफ कलकत्ता, अब कोलकाता, गांधी के उठाए गए मसाइल का नोटिस लेना शुरू कर देते हैं। 1906 में जनूबी अफ्रीका के ट्रांसवाल इलाके में एक इम्तियाजी कानून मंजूर किया गया, जिसके तहत तमाम हिंदुस्तानियों को सूबाई हुकूमत के साथ रजिस्टर होने पर मजबूर किया गया, वरना सजा का सामना करना पड़ेगा। गांधी की क़यादत में हिंदुस्तानी बरादरी कानून की खिलाफ वर्जी करने और उसकी खिलाफ वर्जी के नतीजे में होने वाली तमाम सजाएं भुगतने का अहद करती है। इस अमल को सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। ये एक तकनीक है कि दावत के जरिए गलतियों का अजाला करने की बजाय अजियत पहुंचाने, तकलीफ देने
دشمنوں کے خلاف دشمنی کے بغیر مزاحمت کرنے اور بغیر تشدد کے ان سے لڑنے کے لیے گاندھی کو آنے والے سالوں کے دوران اکثر جیل بھیجا جاتا ہے۔ ہزاروں دوسرے ہندوستانیوں کو قید، کوڑے، گولی مار دی گئی ہے۔ قانون کو بلاخر ختم کر دیا جاتا ہے، حالانکہ ملک میں نسلی امتیاز بدستور جاری ہے۔ گاندھی 1915 میں ہندوستان واپس آئے۔ 1919 میں گاندھی انڈین نیشنل کانگریس کی سیاسی پارٹی کے رہنما بن گئے۔ وہ سوراج خود حکمرانی کے لیے مہم چلاتا ہے۔ وہ تمام طبقات اور مذہبی فرقوں خصوصاً ہندوؤں اور مسلمانوں میں مصالحت کے لیے کام کرتا ہے۔ 1920 میں اس نے برطانیہ کے خلاف عدم تعاون کی مہم شروع کی، ہندوستانیوں پر زور دیا کہ وہ اپنی کپاس کاٹیں اور برطانوی سامان، عدالتوں اور حکومت کا بائیکاٹ کریں۔ اس کی وجہ سے وہ 1922 سے 1924 تک قید رہے۔ 1932 ایک نئے وائسرائے کے تحت گاندھی کو دوبارہ قید کر دیا گیا ہے۔ جیل میں رہتے ہوئے وہ نام نہاد اچھوتوں، ہندوستانی ذات پات کے نظام کی سب سے نچلی سطح کو نئے آئین میں الگ الگ ووٹر الاٹ کر کے ان کو الگ کرنے کے برطانوی فیصلے کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے روزے رکھتا ہے۔ روزہ ملک میں جذباتی اتھل پتھل کا باعث بنتا ہے اور برطانوی پالیسی تبدیل کرنے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ 1942-44 گاندھی، جنہوں نے 1934 میں انڈین نیشنل کانگریس کے رہنما اور رکن کے طور پر استعفیٰ دے دیا تھا، دوسری جنگ عظیم کے اوائل میں دوبارہ سیاسی طور پر سرگرم ہو گئے۔ جنگ میں برطانیہ کی مدد کرنے کے لیے ہندوستان کی قیمت کے طور پر فوری آزادی کا مطالبہ کیا۔ وہ 1942 سے 1944 تک دوبارہ قید ہے۔ 15 اگست 1947 ہندوستان نے باقاعدہ طور پر برطانوی راج سے آزادی حاصل کی۔ تاہم ہندوستان اور پاکستان میں بے صغیر کی تقسیم گاندھی کے لیے بہت مایوس کن ہے، جنہوں نے طویل عرصے سے ہندو مسلم اتحاد کے لیے کام کیا ہے۔ تقسیم پر مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان کئی علاقوں میں فسادات پھوٹ پڑے۔ ایک بار پھر گاندھی عدم تشدد کی طرف متوجہ ہوئے، دہلی کے فسادی امن کا عہد کرنے تک روزہ رکھیں۔ جنوری 30 1948 دہلی میں نماز کے لیے جاتے ہوئے گاندھی کو ایک نوجوان ہندو جنونی نے قتل کر دیا جو گاندھی کی ہندوؤں اور مسلمانوں میں مصالحت کی کوششوں سے ناراض تھا۔